माय नेम इज राजेश कुमार केसरी। आई एम हिंदी टीचर सो परोड़ा इंटरनेशनल स्कूल। हम लोग ये पार्ट 2 पढ़ रहे थे, मेरी दादी। ठीक है, इसमें हम लोग अभी तक जहाँ तक पढ़े थे पल वीडियो में कि लेखिका और अपने परिवार के साथ कानपुर से वो कहाँ आ गई थी, अपने गांव अपनी दादी से मिलने के लिए आ गई थी। अब वो गांव में प्रवेश करी, उसकी दादी वहाँ पर, देखिए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उनके हाथों में पीतल के चमकते हुए लोटे में जल होता। किनके? लेखिका की दादी की। अच्छा, वे पहले जल भरे लोटे को हमारे सिर से पैर तक वारती मतलब चारों ओर घुमाती। ठीक है, फिर उस जल को जमीन पर डाल देती, तब कहीं हमें गांव में प्रवेश की अनुमति देती। घर पहुंचकर सब अपने अपने अनुसार काम, खेल, रिश्तेदारी और निर्वाह आदि में व्यस्त हो जाते थे और मैं भी व्यस्त हो जाती थी दादी के साथ। मन देखिए, वारती, यहाँ पर वारती मतलब क्या हो जाएगा? वारती मतलब चारों ओर घुमाती, है ना, चारों ओर घुमाती। ठीक है, वारती मतलब चारों ओर घुमाती। ठीक है। अच्छा, अनुमति मतलब आज्ञा। ये शब्दार्थ हो जाइए, ये शब्दार्थ हो जाए। ठीक है, ये शब्दार्थ अनुमति आप लोग लिखिए, आप लोग कॉपी में। अनुमति मतलब क्या हो गया? आज्ञा। अनुमति मतलब आज्ञा। ठीक है, अनुमति मतलब आज्ञा, घुमाती। ठीक है, चारों ओर घुमाती। ठीक है। अच्छा, अति मैंने चारों ओर घुमाती होता है ना, घुमाती, चारों ओर घुमाती। ठीक है, आज्ञा। अच्छा, अब देखिए, लेखिका कहती है कि जब हम लोग गांव पहुंचे तो दादी क्या करती? एक लोटा पानी लेकर, ठीक है, और हम लोग हमारे जो भी परिवार में हमारे जो माता पिता, हमारे जो भाई बहन थे, सभी को क्या करती? वे लोटे के पानी से क्या करती? चारों पर एक रस्म होता है गांव में जिसको बोलते हैं नज़र उतारना। वो पानी के लोटे को क्या करती? चारों ओर घुमाती उसके सामने, और वो पानी नीचे डालकर फिर उसे क्या बोलती कि चल मैंने अब गाँव में आने की इजाज़त देती। और वो घर आते सभी, जब लेखिका का जब पूरा परिवार घर आते हैं तो वहाँ के जो गांव के जो उसके परिवार थे सभी एक दूसरे से मिलते, बच्चे लोग अपना खेलते, बड़े लोग अपने मिलते। लेकिन लेखिका कहती है कि मैं अपनी दादी के साथ रहती, अपनी दादी के साथ मैं मिलकर गले मिलती है, बहुत मैंने उनसे बहुत खुश होती मिलकर। ठीक है। अच्छा, दादी जी वैसे तो अपने सभी पोतों को बहुत प्यार करती थी, परंतु उनका लगाव मुझसे विशेष था। सर्दियों में जब गुड़ बनाया जाता तो वो मेरे लिए सौंठ और मेवे डालकर बनवाया हुआ सठौरा बचाकर गर्मियों की छुट्टी तक रखती थी। वे पका हुआ एक सीताफल जरूर बचा कर रखती थी ताकि वो छुट्टियों में आए और हलवा बनाकर अपने खिला सके। बनाकर इतना ही नहीं, वे हर जगह मुझे अपने साथ ले जाती भी थी। लेकिन कहती है कि जब हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर तो दादी जी क्या होता है मेरे लिए, क्या होता है, मैंने वो कहती कि वो दादी जी सभी पोतों से बहुत प्यार करती थी। जो भी उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पोता पोती थे, उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन सबसे विशेष जो प्यार करती थी वो किससे? वो लेखिका से प्यार करती थी। ठीक है, जो अपने पोती, इस तरह से उसे बहुत प्यार करती थी। और उसके लिए दादी जी उसके लिए सौंठ बना कर रखती थी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पोतो। पोतो का मतलब क्या हो जाएगा? पोतो मतलब समझ गए ना? पोतो का मतलब हो गया बेटे के बेटा, बेटे के बेटा। ठीक है, बेटे के बेटा। अच्छा, सौंठ, सौंठ मतलब सूखा अदरक। सौंठ मतलब क्या हो जाएगा? सूखा अदरक, सूखा अदरक। ठीक है, सूखा अदरक ये होता है सौंठ। ठीक है, वो सौंठ बना के मतलब उसका हलवा बनाकर उसे खिलाती, उसे सीताफल रखती थी। ठीक है, क्योंकि वो मेरी पोती आएगी तो वो खाएगी। ठीक है, एक गांव सब में मिलता है, बहुत अधिक मिल पाया जाता है, इसीलिए वो दादी क्या करती थी? अपने पोती के लिए विशेष कर वो रखती थी खिलाने के लिए उसे। इतना ही नहीं, लिखिए कहती है कि जब हम जाते थे गांव तो दादी क्या होती थी, कहीं भी जाती थी तो हमें साथ लेकर उसके साथ ही कहीं भी घूमने वो जाती थी। उसके बगैर वो कहीं भी मरने उसकी दादी नहीं जाती थी। दोनों में इतना प्रेम था। ठीक है। अच्छा, जहाँ दादी जी वहीं मैं दादी जी के खेतों में जाती, दादी जी खेतों में जाती तो मैं भी उनके साथ जाती। वे बगीचे में जाती तो मैं भी, मुझे भी ले जाती। और वे दूसरे गांव में जब भी कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा वहाँ गेहूँ पिसवाने जाती तो उनके साथ ले जाती। जिसे किसी घर की खुशी में, किसी गम में, किसी पूजा पाठ में कहीं भी अकेली नहीं जाती थी। देखा कहती है कि दादी जी कहीं भी जाती
कहीं भी जाती, अगर वो खेत जाती, बगीचे जाती, जो गांव में बहुत सारे खेत बगीचे होते हैं, वहाँ पर अगर घूमने जाती दादी के जाती, तो क्या होता है, वो अपने पोती यानी लेखिका को क्या होता है, अपने साथ ही उसे लेकर जाती, उसे कहीं भी नहीं। अगर मान लीजिए दादी अगर किसी कारण में अगर गेहूँ पिसवाने जाती, कहीं भी सुख हो, कहीं भी दुख हो, अगर गाँव के परिवार में वो जाती, अगर लेखिका वहाँ उस गाँव में मौजूद रहती, तो उस दादी क्या करती, अपनी पोती यानी लेखिका को वो जरूर अपने साथ ले जाती, उसे मैंने अकेले कहीं नहीं जाती। ठीक है, अच्छा। और यदि जाना भी चाहती तो वो नहीं जाने देती, यहाँ तक कि अगर वो, यहाँ तक कि लेखिका कहती है कि अगर हम रात में भी सोते हैं तो क्या होता है, मम्मी के साथ नहीं सोते हैं, मैंने अपने माँ के साथ नहीं सोते, अपनी दादी के साथ ही सोते। और जब वो रात में अगर सोती, जब वो रात में अगर जब सोती है तो क्या करती है, उसकी दादी उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। और जब लेखिका को जब वो रात में कहानी सुनाती है, बहुत अच्छी अच्छी परियों की कहानी इस तरह का सुनाती है, लेखिका कहती थी। और जब कहानी सुनाती है तो जब उसे कहानी सुनाते रहते, जब लेटे तो वो जब सोते समय जब उसे कहानी सुनाती है, उसके बाल में क्या करती, हल्का सा प्यार से क्या करती, उसको रोज रोज कहानी सुनाती, और उसके बालों में क्या होता है, हाथ फेरते हुए उसको कहानी बहुत सर। तो इस तरह से लेखिका क्या होता है, स्वप्न लोक में चली जाती, उसे नींद आ जाती, मैंने उसे बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव होता है, मतलब से उसको सराहने पे क्या होता है, उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ठीक है, क्योंकि उनके बालों में क्या हो जाएगा, दादी की कोमल अंगुलियां क्या होती, सहलाते सहलाते उसे नींद आ जाती है। ठीक है, आगे गांव में कहीं नदी है, कहाँ तालाब है, हमारे कितने खेत है और कहाँ कहाँ, ये मुझे दादी के कारण ही पता चला। मेरे बाबूजी तीन भाई हैं और पूरे परिवार में मैं अकेली लड़की। शायद यह वजह भी हो रही है कि मेरी दादी जी के प्यार की। जो भी मुझे इस कोई भी टिप्पणी करता, उसका पहला सवाल यही होता कि मैं कानपुर में दादी जी के बिना कैसे रहती होंगी। मैंने अब लिखिए, कहती है कि कहीं भी गांव में कहीं भी नदी हो, तालाब हो, कितने खेत है हमारे, कितने हम लोग का जगह जमीन है ना। ये क्या होता है, मुझे दादी के कारण ही पता चलता। मैंने लिखे कहती कि हमारे गांव में कितने ज़मीन है, कितने हमारे पेड़ पौधे हैं, कितने हमारे मैंने परिवार के लोग हैं, है ना। ये सब हमारी क्या दादी के कारण ही पता चलती, क्योंकि दादी उसी बताती थी कि उनके इतने ज़मीन है, इतना ये है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद लिखिए कहती है कि मेरे पिताजी के 3 भाई, ठीक है, 3 भाई के में जो भी उनके जो बच्चे थे, उनमें से सभी के लड़के थे। उनके पापा के जो 3 भाई थे, उनके सभी लड़के थे, उन्हें कोई लड़कियां नहीं थी। एक जो लेखिका ही थी जो पूरे परिवार में अकेली लड़की थी, जिसके कारण उसकी दादी उसे क्या करती थी, बहुत प्यार करती